फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। लेट मी जस्ट सेट दिस कैमरा। ओके, ऑल राइट। सो थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा, ठीक है। एंड अगर आपको रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें मैं छोटे छोटे रेमेडीज़ डालती रहती हूँ और फ्री मेडिटेशंस या जो भी अगर कोई छोटे छोटे सेशंस होते रहते हैं। सो आई पुट इन्फॉर्मेशन देयर, तो आपको वहाँ पे उस इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। ओके, कार्ड्स आने स्टार्ट हो गए हैं, तो आप चाहें तो वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, ठीक है। ओके, वॉन्ड्स एंड 3 कार्ड्स एक साथ आ गए हैं। हर्मिट ओके, गुड, नाइस। मैं जनरली 4 से शुरू करती हूँ। भगवान ने मुझे एक एक्स्ट्रा दिया है, विच इज़ ऑलवेज द फैक्ट इन माई लाइफ। गॉड ऑलवेज गिव मी एक्स्ट्रा। इनफैक्ट भगवान जी हमेशा सबको एक्स्ट्रा देते हैं। ये अलग बात है कि हम देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं, बट आई हैड बीन लकी, मुझे हमेशा ज़्यादा मिला है। थैंक यू सो मच भगवान जी। सो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि ओके, आपकी ज़िंदगी में कोई स्टॉकर है और आप उस स्टॉकर को एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। मुझे नहीं पता कि ये कौन है, क्या चाह रहे हैं भाई साहब या बहन जी, जो भी हैं ये। आप उन्हें एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहे हो कि ऐसा है या वैसा नहीं है। समबडी इज़ क्वेश्चनिंग यू, समबडी इज़ पॉइंटिंग यू आउट फॉर सम पर्टिकुलर थिंग। ये वो व्यक्ति हैं जो आपके वेल विशर बन के दिखाते हैं, लेकिन इन्हें ये चाहिए नहीं कि आप वेल विशर, मतलब वो है नहीं कि वो आपकी वेल विशेस नहीं है, मतलब वो वेल विशर नहीं है, आई मीन। ओके, यू विद फूल कार्ड मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि आप या मेरे व्यूवर्स को कुछ लोनलीनेस फील हो रही है। उनको लग रहा है कि भाई कोई बात क्यों नहीं कर रहा है, कोई आता क्यों नहीं है, या मेरे सारे दोस्त कहाँ चले गए, मेरे रिश्तेदार कहाँ चले गए, ये मेरा भाई है लेकिन ये भाई टाइप क्यों नहीं है, ये मेरी बहन है लेकिन ये बहन टाइप क्यों नहीं है, ये मेरे पेरेंट्स हैं लेकिन ये पेरेंट्स टाइप क्यों नहीं बिहेव कर रहे हैं, यू नो। ठीक है, थोड़ा सा स्टक एनर्जी है यहाँ पे, काफ़ी, थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा स्टक एनर्जी है। और आपने बहुत सारे एफर्ट्स लिए हैं। मुझे पेज ऑफ वॉन्ड के साथ में लग रहा है आपने बहुत सारे, मतलब जहाँ पे कोई स्कोप नहीं था ना, वहाँ भी आपने लोगों को खुश करने के लिए, उनको मदद करने के लिए यू हैव टेकन लॉट ऑफ स्टेप्स। आपने बहुत सारे एक्शन लिए होंगे, आपने बहुत सारा धैर्य भी रखा है, लेकिन आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी ऐसे व्यक्ति को कुछ एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहे हो जो ऑलरेडी सारे सच जानता है। देखिए, कोई देख नहीं सकता तो आप उसको दिखाने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन जो सब कुछ देख रहा हो उसे आप क्या दिखाओगे, उसे आप क्या दिखा सकते हो? इट इज़ नॉट पॉसिबल। और मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग अपने ही जीवन को लेकर के रिस्क ले रहे हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा वाला। मतलब कोई आपको अधर में अकेला छोड़ करके गया और आप फिर भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो वापस आएगा, एंड ही और शी, लड़का या लड़की, आप लड़का हो या लड़की हो या समथिंग, कोई आएगा एंड थिंग्स विल गेट बेटर सडनली। सडनली या मतलब शायद कुछ हो जाएगा, आई मीन हो जाए, मतलब भगवान से यही कृपा है, खाटू श्याम जी से, गुरु जी से यही प्रार्थना है कि आपके ऊपर कृपा बरसे, उनकी कृपा बनी रहे आपके ऊपर और मिरेकल्स हों। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर कोई चीज़ आपके लिए राइट नहीं है, कोई व्यक्ति आपके लिए राइट नहीं है, तो वो नहीं आएगा, नहीं आना चाहिए, आइडियली नहीं आना चाहिए। और फिर भी जब हम ज़िद करते हैं तो भगवान हमारी ज़िद पूरी तो करते हैं, लेकिन फिर वही वाली बात होती है। मुझे वो गज़ल याद आ रही है, आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए तो ये क्या, मतलब ये बहुत ही अमेजिंग वाली गज़ल है। वेरी सेंसिटिव, वेरी टचिंग, ग्रेट है। लेकिन वो इंसान जो आपके लिए बिल्कुल नेगेटिव एनर्जीज कैरी कर रहा है,
जिसने आपके ऊपर, मुझे तो ये भी लग रहा है कि इस इंसान ने आपके ऊपर कुछ एंटिटीज़ भेजने के भी काम किए होंगे। आई कैन हियर सम वुडू डॉल्स। आई एम सॉरी, मैं ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना भी नापसंद करती हूँ बिल्कुल। मुझे इस तरीके के लोग भी बिल्कुल ही नागवारा होते हैं जो इस प्रकार की प्रक्रिया, दुनिया में कुछ भी चल रहा हो लेकिन इस प्रकार का कार्यों में आना, लोग ये समझते नहीं हैं कि वो लोग जो इस प्रकार के कांडों में घुस जाते हैं, करने वाले और करवाने वाले दोनों, वो ऐसे वो डेविलिश एनर्जीज़ को सपोर्ट कर रहे होते हैं और वो ऐसे ही चक्कर काटते रहेंगे। वो हर एक से ज़िंदगी भर बदला लेते रहते हैं। फ्रेंड्स, आपको ऐसे लोगों से दोस्ती क्यों करनी है, क्यों रखनी है? और अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले इंसान ने आपको इन सम वे और अदर वे धोखा दिया है, तो वाई डू यू वांट टू सेटल ऑन सर्टेन थिंग्स? सेटलमेंट क्यों करना है? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। सेटलमेंट, मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है, सेटलमेंट। जब तक सामने वाला अपनी गलती को रियलाइज़ करके ठीक नहीं करता, उसको सबूत भी तो देने पड़ेंगे ना कि हाँ मैं सुधर रहा हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ। आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए, आप ये कितनी ज़्यादा, मतलब ये तो फिर सेल्फ सैबोटाजिंग एनर्जी हो जाती है ना। हमको पता है कि तुम धोखेबाज हो, लेकिन फिर भी आओ और हमारे को मारो काटो और हमारे को फलाना ढिमकाना करो, और हम फिर से एक ही लूप में क्यों फंसे रहना है? एक ही में गोल 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 गोल, वापस से आओ, मुझे तंग करो, आई अलाउ यू। क्यों? कट मतलब कट। अगर कोई इंसान धोखा दे रहा है, तो अगर कोई आपके इमोशंस को, आपके राज़ों को जानने के लिए इन्होंने आपके ऊपर तंत्र मंत्र किए होंगे, इन्होंने कोई ना कोई प्रेयर्स आपके ब्रेन पे भेजी होंगी, दिमाग पे, कि आप कुछ नहीं भी चाह रहे हो बताना तो भी आप इनके सामने बैठोगे या बात करोगे, फ़ोन पे बात करोगे या जो भी है, आप बोलने लग जाओगे, जबकि यू आर अ वेरी प्राइवेट पर्सन। यू डोंट वांट टू डिस्कस थिंग्स ओपनली। एंड देर आर लॉट ऑफ पीपल जिनके घर में मुझे लग रहा है किसी ना किसी प्रकार के नुकसान हो रहे हैं या टूट फूट हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ख़राब हो रहे हैं, चीज़ें खो रही हैं, या सामने भी है तो भी नज़र नहीं आ रही हैं, दिखाई नहीं दे रहा है कि यार हो क्या रखा है लाइफ में, बिकॉज ऑफ दिस डिसेप्टिव एनर्जी, द हर्मिट। और ये हर्मिट के साथ में मुझे ये किंग ऑफ वॉन्ड, यू नो, वेरी डिसेप्टिव एनर्जी, वेरी 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 डिसेप्टिव एंड नो। और आप उसी व्यक्ति के रास्ते पे चल रहे हो। आई डोंट नो क्यों आप ऐसा कर रहे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो, अगर आप किसी के इफ़ेक्ट में हो, ठीक है, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड्स, लेकिन अगर किसी ने आपको एनर्जेटिकली सेट कर रखा है और आप ये रीडिंग सुन रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है कि अपने दिन का कम से कम 15 से 20 मिनट किसी अच्छे मंदिर में जाके बिताएं। अच्छे मंदिर से मेरा मतलब है मंदिर में जाएं। आप अपने अपने धर्म के अनुसार लें। मेरी वन ऑफ द रीडिंग में मैंने ये वाला सेंटेंस नहीं बोला था, तो लोग थोड़ा सा ऐसे सोचने लगे थे कि अरे हमारे को नहीं बताया। ऐसा नहीं है, ये रीडिंग्स ओपन फॉर ऑल हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हम सब एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमंस। हमारे जो भी बिलीफ है, फेथ है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, डजेंट मैटर। मैं तो किसी भी प्रकार के डिफरेंसेस में बिलीव नहीं करती हूँ फ्रेंड्स, नॉट इवन जेंडर। एनीवेज, तो डिसेप्टिव एनर्जीज़ हैं, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, न्याय हो रहा है आपके साथ में, और अब जो न्याय हो रहा है ना, मुझे बार बार विजन्स, नटराज पता ना, महादेव की एनर्जी है यहाँ पे। योर लाइफ इज़ ऑन रीसेट। जस्टिस के बाद है फूल। योर लाइफ इज़ ऑन रीसेट। अगर कोई आपके इस रीसेट में बीच में आएगा ना, तो वो सीधे मारा जाएगा। नटराज जब बीच में आते हैं, महादेव का जो एक स्वरूप है नटराज, नृत्य करते हुए, तांडव करते हुए शिव भगवान, उसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, विनाश और सृजन एक साथ। तो ये ना बहुत सारी चीज़ों के विनाश हो रहे हैं। अगर आप यूनिवर्स में भी, यूनिवर्स नहीं, सॉरी गलत शब्द का इस्तेमाल किया मैंने, अगर आप अपने प्लैनेट धरती पे भी आप देखो, तो बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं आपस में, एट हायर लेवल ऑल्सो, एट लोअर लेवल ऑल्सो, पीपल आर फाइटिंग अ लॉट। बहुत सारा विनाश टाइप की फीलिंग आ रखी है लाइफ में ओवरऑल, यू नो। तो ये पता है क्या हो रहा है, ये रीसेट बटन दब गया है। आपकी लाइफ में भी रीसेट बटन चल रहा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप ये बार बार, अगर आप इमोशनल मिस्टेक्स कर रहे हो,
ठीक है, चाहे वो आपकी शॉपिंग के लिए है। मैं भी बहुत इमोशनल मिस्टेक्स करती हूँ, स्पेशली जब मैं शॉपिंग कर रही होती हूँ, पता होता है कि एक ही चीज़ लेनी है लेकिन 50 चीज़ें खरीद लाए, तो ये इमोशनल मिस्टेक है। ये खुश होने की बात नहीं है फ्रेंड्स, ये बहुत गलत बात है एक्चुअली। मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि मुझे अपना ही देना चाहिए आइडियली, ठीक है, लेकिन ये गलत है क्योंकि वो जो पैसा है आपको, सपोज़ मैंने कुछ 10 रुपीज़ की शॉपिंग करी जिसमें से 1 भी रुपया खर्च करने के लिए ज़रूरत नहीं थी मुझे, वो 10 रुपये किसी के खाने के काम आ जाते, खुद के खाने के काम आ जाते। चलो किसी और के लिए कुछ नहीं करना है, खुद के लिए चीज़ें खरीदने की बजाय फ्रूट्स खरीद लो, है ना, कुछ और हेल्दी चीज़ खरीद लो, है ना। सो ये चक्करों में इमोशनल मिस्टेक्स हो रही हैं लोगों के द्वारा। लोग जो लड़ रहे हैं ना बहुत ज़्यादा, वो भी ओवर पावर के चक्कर में हो रहा है कि आई एम ग्रेट, नहीं आई एम ग्रेट। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि कोई किसी को ये कहना चाहता है कि वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तुम एग्जिस्ट नहीं करते और हम जिएंगे, तुम्हारा एग्जिस्टेंस हम समाप्त कर देंगे और हम जिएंगे और हम फ्लरिश भी करेंगे। तो उस पर ना महाशिव, महादेव, खाटू श्याम जी, भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि अच्छा सिर्फ तुम एग्जिस्ट करोगे, तुम पहले खुद बच के दिखा लो, उसके बाद तुम एग्जिस्ट करना, उसके बाद तुम राज करना। पहले तुम एग्जिस्ट करके दिखाओ, उसके बाद तुम दुनिया पे राज करके दिखाना, पहले तुम एग्जिस्ट तो करके दिखा दो। ऐसे थोड़ी ना होता है हम ही हम हैं बाकी पानी कम है, ऐसा नहीं होता है, कभी ना हुआ है आज तक, ना कभी होगा। दैट्स द रीज़न महादेव की एनर्जी यहाँ पर है और महादेव ने दबा दिया है आई एम सॉरी माई टंग इज ट्विस्टिंग टुडे। सो दबा दिया है रीसेट का बटन। योर लाइफ इज़ रीसेटिंग, सो डोंट गो इन टू ओल्ड पैटर्न्स फ्रेंड्स, डोंट गेट इनटू ओल्ड पैटर्न्स। आई नो आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया गया है ओल्ड पैटर्न्स में जाने के लिए, अपनी पुराने टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को वापस से रिकंसीडर करने के लिए आपको, आपके ऊपर दुनिया भर के तंत्र मंत्र किए गए हैं, ये सत्य है, ठीक है ना। चलिए आइए इस डेक से भी लेते हैं। माय डियर डेक, आप क्या कहना चाहते हो, ठीक है। 2 कार्ड्स आए हैं, 9 ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, तो इन्फ्लुएंस में आने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके से किसी भी इन्फ्लुएंस में मत आइए। पीपल आर प्लेइंग विद योर साइकोलॉजी, और ये सब कुछ जो है ना फ्रेंड्स, ये सब कुछ चाहे साइकोलॉजिकल गेम है, पॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है, साइकोलॉजिकल गेम खेला जा रहा है, तंत्र मंत्र किया जा रहा है, ये सब कुछ एक साथ हो रहा है, ये सब कुछ किया जा रहा है। एंड दिस इज़ वेरी फनी, दिस इज़ वेरी फनी, क्योंकि किसी को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये अल्टीमेटली कितना उच्च दर्जे का गेम है। ये सब महाकाल की एनर्जी है, नटराज स्वरूप में है महादेव। सो डिस्ट्रॉय हो रही हैं बहुत सारी चीज़ें, समाप्त हो रही हैं, विनाश हो रहा है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जब तक उनका विनाश नहीं होगा तब तक वो क्योंकि वो सुधर नहीं रहे। एंड एंड ऑफ द डेक इज़ एस ऑफ स्वॉर्ड। ये एस का भी कोई और कार्ड नहीं है, स्वॉर्ड का कार्ड है, तलवार। हार्श एनर्जी है, सर्टेनली हार्श एनर्जी एंड जस्टिस की एनर्जी है। देखिए ये जो तलवार है ये आसमान तक जा रही है। अगर किसी को टैरो रीडिंग सीखनी है तो यू आर मोस्ट वेलकम, बैच इज़ फिलिंग फास्ट, आप जल्दी से जल्दी खुद को एनरोल करें, ठीक है। तो ये देखिए जो तलवार है ये आसमान तक जा रही है। एंड एस इज़ अ कार्ड ऑफ गॉड, यूनिवर्स, इन डिवाइन इंटरवेंशन। एस इज़ द कार्ड ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन, ठीक है। एंड इट्स अ कार्ड ऑफ ब्रेक थ्रूज, और ये ब्रेक थ्रू कोई और नहीं दे रहा है। ये ब्रेक थ्रू सिर्फ आपकी मेहनत का नतीजा नहीं है या किसी की प्रार्थनाओं का नतीजा नहीं है। अब नाउ द गॉड हिमसेल्फ इज़ इन द पिक्चर। भगवान ने कहा कि अभी तुम सब बच्चों साइड हो जाओ, लेट मी हैंडल इट। तुम लोग सुधर नहीं रहे हो ना, हम हैं, बाकी पानी कम है, हम ही जिएंगे, बाकी नहीं जिएंगे लोग बाग। तो फिर रुको, अभी तुम्हारी अकल ठिकाने लाते हैं। तो ये अकल ठिकाने हो रही है, जस्टिस हो रहा है, न्याय हो रहा है। सो डोंट सिंग द सॉन्ग आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। क्यों छोड़ के जाने के लिए आना है तो रह, तमीज़ से रह, तरीके से रह, और नहीं तो गेट लॉस्ट हो जा। एंड अपनी गलतियों को सुधारना भी पड़ेगा एट द सेम टाइम, ऐसा नहीं होता है। और गलतियों को सुधारने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है
गलतियों को स्वीकार करना। जो इंसान अपनी गलती मान नहीं सकता वो सुधारे क्या क्या, राइट फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में न्याय होना शुरू हो चुका है और बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे छूट रही हैं, आप दूर हो रहे हो उन चीज़ों से, लोगों से, सिचुएशंस से। अभी पीछे से एक छोटा सा हॉर्न बजा विच इज़ अ कन्फर्मेशन। तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है, ओके। एंड अगर ये रीडिंग आपको ये लगती है तो आप इस एनर्जी को क्लेम करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी लाइफ में रीसेट हो रहा है, सब कुछ रीसेट हो रहा है। प्लीज़ कीप ऑन गोइंग। ज़िंदगी में रिस्क लें, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लें। यात्रा पे निकलें, लेकिन आपके लव्ड वंस को पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो, कब जा रहे हो और कितनी देर में आ रहे हो, और आपको आपका ऑब्जेक्टिव भी पता होना चाहिए। जैसे ही आप जिस काम के लिए जा रहे हो वो कंप्लीट होता है, आप वापस अपने घर आ जाइए। सेफ रहिए और सेफ रखिए। नो ईगो प्ले। इस टाइम पे स्पेसिफिकली जिसने भी ईगो प्ले किया वो गया काम से। इट्स वेरी क्लियर बिकॉज महाशिव इज़ वेरी मच इन एक्शन राइट नाउ, ठीक है, एंड इन नटराज स्वरूप। ओ माई गॉड, इट्स वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल, ठीक है। सो काइंडली कीप ऑन गोइंग। मैं इस ही डेक से एक और कार्ड लेती हूँ। काइंडली कीप ऑन गोइंग, बी फेयर, क्योंकि अब अनफेयर चीज़ों को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो, प्रोफेशनल लेवल पे हो। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो करें। एंड सॉरी, माई थ्रोट इज़ नॉट मच हेल्पिंग मी टुडे, बट इट्स ओके। देखिए, जो लोग भी अनफेयर बिहेव कर रहे हैं या जिन्होंने अनफेयर बिहेव किया है या प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, या ये वुडू डॉल्स जो मुझे बार बार ऐसे फ्लैश होता है, वुडू डॉल्स, जो लोग भी इस प्रकार के कार्यक्रमों में घुसे हुए हैं, चाहे वो उनके अपने रियल आइडियाज़ हैं या किसी ने उनको कहा है कि हम ये करते हैं, प्लीज़ डोंट डू दिस। यही बात है जिसके ऐसे ही हरकतों की वजह से डिवाइन को इंटरवेंशन करना पड़ता है, भगवान को बीच में आना पड़ता है कि ह्यूमंस, तुम्हारे को पता नहीं है क्या कि जस्टिस का, न्याय का अधिकार सिर्फ भगवान को है। न्याय देने का अधिकार तो तुम क्यों न्याय करना चाह रहे हो? न्याय सबको चाहिए, लेकिन तुम्हें न्याय, तुमको क्यों करना है न्याय? भाई, हर शहर की, हर देश की अपनी एक अलग न्याय करने का एक सिस्टम होता है। दो कोर्ट्स होती है ना, एक इंसानों वाली और एक भगवान जी वाली। तो जब भगवान है, थोड़ा वेट एंड वॉच। कुछ लोग कहते हैं, खैर छोड़िए, मैं ऐसे वाले एग्जाम्पल्स में नहीं जा रही, ठीक है। तो जो पारिवारिक झगड़े हैं उनको पारिवारिक रखें, उनको ऐसे वुडूज़, ओ माय गॉड, बार बार मेरे मुंह से वुडू डॉल क्यों निकल रहा है। प्लीज़ बी केयरफुल विद दिस फ्रेंड्स। अगर आपको कोई उपाय चाहिए, पर्सनल रीडिंग चाहिए या कोई हेल्प चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैसेज करें, डायरेक्टली कॉल ना करें, बिकॉज नोबडी विल पिक अप द कॉल, ठीक है। सो प्लीज़ मैसेज करें, ठीक है। और इस एनर्जी को क्लेम करना ना भूलें फ्रेंड्स। द रीसेट बटन इज़ ऑन, ठीक है। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, योर लाइफ इज़ रीसेटिंग, माई लाइफ इज़ रीसेटिंग, ठीक है। फिर से शुरू होने वाली है ज़िंदगी। ओ माई गॉड, 2 ऑफ स्वॉर्ड एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड। ये जो भी लोग आपके जीवन में, जिन्होंने भी मैनिपुलेट करने की कोशिश की है ना, दे डोंट नो, वो एक्शन ज़रूर लेंगे और इनकी तलवार घूम के इनकी अपनी ही गर्दन काटेगी। ये जो होता है ना, ज़बरदस्ती किसी को ओवर पावर करने की कोशिश करना और किसी के एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाना, चाहे वो किसी भी लेवल पे है, इट्स इडियोटिज्म। ये अपनी ही मृत्यु को कॉल करने बराबर होता है। 2 ऑफ पेंटिकल। देखिए, पानी, देखिए अब बारिश का मौसम स्टार्ट हो चुका है, तो पानी से बचें, ठीक है, पानी से बचें। अगर आप क्या मतलब आई डोंट नो व्हाट हाउ टू से, मुझे तो बस बार बार यही आ रहा है, पानी से बचें, पानी से बचें। मतलब या तो आप बहुत ज़्यादा भीगे नहीं, तबीयत का ख्याल रखें, अपने पेट्स का ख्याल रखें, पक्षियों का ख्याल रखें, उनको दाना दें, ठीक है। गायों का ख्याल रखें, जो भी आपके पेट्स हैं, एनिमल्स हैं आपके अराउंड, आप
उनसे डरते हैं, आपको पसंद है कि नहीं पसंद है, दैट डजंट मैटर। अगर आप एनिमल्स का ध्यान नहीं रखते हैं देन यू आर गुड फॉर नथिंग ऑन दिस अर्थ। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ओके। एंड पानी से बचें, वाटर से रिलेटेड इन्फेक्शंस हो सकते हैं, सो बी केयरफुल। अपने वाटर प्यूरिफायर को क्लीन कराएं, उसको भी रीसेट कराएं। इट्स वेरी वेरी बहुत ही रीसेट इस रीडिंग का मेजर वर्ड जो है ना जिस पे ये बेस्ड हो गई है वो है रीसेट। एंड इनफैक्ट अगर आप करियर के मतलब चक्कर में भी आप परेशान हो तो उसमें भी रीसेट बटन, अगर किसी ने आपके करियर पे क्वेश्चन मार्क लगाया, उस व्यक्ति का अपने सारे रिसोर्सेस समाप्त हो जाएंगे, लेकिन समाप्त होने से पहले वो बहुत पेनफुल परेशानियों से और प्रक्रिया से गुजरने वाले हैं। पेनफुल परेशानियाँ प्रक्रिया, दैट इज़ फॉर श्योर फ्रेंड्स। इनको समझ ही नहीं आएगा, ये अपना पैसा खुद बर्बाद करेंगे, इनको कुछ समझ नहीं आएगा कहाँ पे क्या करना है, क्योंकि इन्होंने मुझे फिर से कान में सुनाई दिया, बिकॉज दे आई डोंट नो इफ़ समबडी इज़ मेंटेनिंग योर वुडू डॉल। ब्लडी, कौन सा शब्द इस्तेमाल करना चाहिए मुझे, आई हेट such certain things like this. Why black magic भाई, पता नहीं, लोग अपनी बेसिकली अपनी सोल को इस तरीके से बांध देते हैं। पता है, जो भी ब्लैक मैजिक के चक्कर में घुस जाता है ना, वो अपनी आत्मा को बांध देता है पता नहीं कितने जन्मों के लिए, और उनकी सारी ज़िंदगी भर ऐसे ही चलती है, बदला ले रहे हैं। और उनका बदला किस चीज़ पे ख़त्म होगा, दे आर नॉट एबल टू डिसाइड कि उनका बदला क्या हो जिससे उनका बदला समाप्त हो। दे कैन नॉट डिसाइड, दे आर फूल ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, फुलिश इडियट्स। कौन सा शब्द इस्तेमाल करना चाहिए मुझे, दे आर फुलिश, दे डोंट नो। एक चीज़ होती है ना, जैसे मम्मी पापा लोग अपने बच्चों को डांटते हैं, किसी ने कुछ गलती कर दी, बड़ी हुई गलती भी कर दी, तो उनको पता होता है भैया इतना डांट दिया और फिर उसके बाद इसने सॉरी बोल दिया या अपनी गलती सुधार ली, यहाँ पे हम रुक गए। हमको पता होना चाहिए, व्हेन वी स्टार्ट समथिंग हमको पता होना चाहिए उसके बाद हमें ख़त्म कहाँ करना है उस चीज़ को। व्हेन यू डोंट नो योर डेडलाइन, व्हेन यू डोंट नो योर एंड लिमिट, देन यू आर द फुलिशेस्ट पॉसिबल है। भाई आई डोंट नो फुलिशेस्ट कोई वर्ड होता है कि नहीं होता इंग्लिश में, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये इंसान फुलिशेस्ट से भी बड़ा कुछ और है। ये जो तलवारें, ये जो आंखों पे पट्टी बांध के ब्लर, देखो इसकी आंखों पे पट्टी भी पूरी तरीके से बंधी हुई नहीं है, हल्का हल्का इसको नीचे से दिख रहा होगा। तो अकल के अंधे गांठ के पूरे कुछ पता है नहीं, और हाथ में इतनी तीखी दो धारी तलवारें लेकर के बैठे हुए हैं। अब ये किसकी गर्दन काटेंगे एट द एंड, खुद की ही काटेंगे। और it's very unfortunate, but it's why should I say unfortunate, I should say it is fortunate for the people who are innocent। अच्छा है, कम से कम जो लोग इनोसेंट हैं, जो ये इस तरीके की हरकतों में नहीं घुसे हुए हैं, उनके लिए तो अच्छा ही है और उनको जीने का पूरा हक है, क्योंकि कोई श्रूड नहीं है, क्योंकि कोई बदतमीज़ नहीं है, क्योंकि कोई इन चक्करों में नहीं पड़ता है और सीधी सरल ज़िंदगी जीता है। मैक्सिमम उठ के गाली दे देता है या दो डांट देता है, तो इसके लिए उसको इस लेवल की हरकतें झेलनी पड़ जाएंगी कि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक ही हो जाएगा, या उसको जीने का हक नहीं होगा, या उसका करियर नहीं बनेगा, या उसकी ज़िंदगी में कोई रिलेशनशिप्स नहीं रहेंगे, बांध दिया जाएगा उसकी शाइन को, जेल में बंद करने की बातें होंगी कि तुम बंधे रहो, छुपे रहो। लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, जो भगवान जी चाहते हैं वही होता है ना। सो दिस इज़ इट, सो दैट्स द रीज़न द रीसेट बटन इज़ ऑन। अब आई डोंट नो व्हाट ऑल काइंड ऑफ शिट दे आर गोइंग टू फेस। वो लोग एक ही डायरेक्शन में देखने वाले लोग हैं, वो लोग एक ही डायरेक्शन में देखते हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता दुनिया कहाँ रिवॉल्व हो रही है, भगवान क्या कह रहे हैं। हमारी कोई टीचिंग्स भी तो है ना, जो हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाई होती है, जो हमारे टेक्स्ट बुक्स ने हमें सिखाई होती है, इनके लिए कोई टीचिंग्स है ही नहीं। इनके लिए इंसानियत वाली चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब नहीं करती तो ठीक है, फिर जब तुम इंसानियत में बिलीव नहीं करते हो तो तुम्हारे साथ इंसानियत क्यों हो। मिलेगा तो वही ना जो दोगे। जब इंसानियत में यकीन ही नहीं है तो तुम्हें कैसे मिल पाएगी वो इंसानियत। तो द सेम थिंग, you know, they have done absolutely wrong things with you, absolutely wrong things with you। ये ब्लैक मैजिक एंड ऑल, किसी को डिफेम करना, पॉलिटिक्स खेलना, वाई टू डू ऑल दिस।
नॉट एट ऑल, ये सब अलाउड नहीं है, भगवान के द्वारा ये सब अलाउड नहीं है। लेकिन लोग अनाधिकार चेष्टा करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि लोगों को लगता है कि भगवान जी खुद थोड़ी डायरेक्टली दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो अकल के अंधे होते हैं ना, आंखों पे पट्टी बंधी होती है, इसलिए उन्हें भगवान एक्चुअली दिखते नहीं हैं। वरना गॉड इज़ ऑलवेज देयर, यू कैन एक्चुअली फील दैम, यू कैन एक्चुअली टॉक टू दैम। हाँ, ये अलग बात है। पता है प्रॉब्लम क्या होती है हम लोगों की, हम जैसे शॉर्ट साइटेड इंसानों की दिक्कत ये होती है कि भगवान जब कहते हैं ना कि बेटा ये करना है, ऐसे करना है, हम उसमें अपनी अकल लगा देते हैं। हम कहते हैं कि अच्छा, लेकिन आज तो मुझे उसको ये तो करना ही पड़ेगा, मुझे बदला तो लेना ही पड़ेगा ना मुझे। भगवान कहते हैं फ्री विल, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ये तुम्हारी फ्री विल है कि तुम क्या क्या करते हो, ठीक है, राइट। उस फ्री विल के चक्कर में तो भगवान अपॉर्चुनिटी देते हैं, करो तुम्हें जो भी करना है, लेकिन फल मैं ही देने वाला हूँ तुमको। फल बहुत ही टेस्टी होने वाला है इन लोगों के लिए, आपके लिए भी होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू रीस्टार्ट अ रीसेट ऑफ योर लाइफ। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें, चाहे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, माई लाइफ इज़ रीसेटिंग, येस योर लाइफ इज़ रीसेटिंग। मेरी ज़िंदगी रीसेट हो रही है। रीसेट को हिंदी में कैसे बोलेंगे, फिर से शुरू हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज़ फॉर यू फ्रेंड्स, द फूल एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून फॉर यू, आपके लिए सौभाग्य का चक्र आपके लिए चलने वाला है, चल रहा है, चलना स्टार्ट हो गया है, और आपकी ज़िंदगी रीस्टार्ट हो रही है, रीसेट हो रही है, जिसमें आपकी ज़िंदगी में कम से कम एक बहुत अच्छा लॉयल दोस्त रहने वाला है, एक या जो भी, ठीक है। शिकायत ना करें, दुखी ना होएं, और शिकायत ना करें कि मेरे साथ में ऐसा क्यों और मेरे साथ में वैसा क्यों, कहाँ चले गए वो लोग। वो इसलिए चले गए क्योंकि वो इस लायक नहीं थे कि वो आपके साथ रहें। देखिए, ये एक डिसेप्टिव एनर्जी है, और देखिए बर्फ़ पे खड़ा हुआ इंसान है, सब कुछ जमा हुआ है इसका। इसने आपको इस तरीके से आपके शाइन को बंद करके रखा था, और ये देखिए आप ये बर्फ़ को पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हैं ग्रीनरी की तरफ, समझ रहे हो। तो जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं ना फ्रेंड्स, तो बार बार पीछे मुड़ के नहीं देखा जाता है, हमेशा याद रखिएगा। लाइफ के कुछ अनसेड रूल्स होते हैं, जो लोग पीछे मुड़ के पड़े रहते हैं, पीछे देखते रहते हैं, वो आगे कभी नहीं बढ़ते, याद रखिएगा, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली अमेजिंग, योर लाइफ इज़ रीसेटिंग। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लगता है कि कोई गलती हो रही है तो उसे सुधारें, तुरंत सुधारें, ठीक है। ऑलराइट, चलिए अब आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स को इस वक्त क्या सुनना है फॉर रीसेटिंग देयर लाइव्स। उनकी ज़िंदगी में रीसेट बटन ऑन हुआ है। इफ़ यू बिलीव अगेन, आपको यकीन करना है अपने आप के ऊपर फ्रेंड्स। गॉड इज़ देयर, भगवान इज़ देयर, ठीक है। हम लोग देखिए, अब ये वो वक्त आ चुका है कि अगर हम कहें ना कि नहीं नहीं हम इस चीज़ में बिलीव नहीं करते, हम उस चीज़ में बिलीव करते, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सब भी एक विनाश का ही एक पार्ट बनेगा। लेट अस एक्सेप्ट, लेट अस सरेंडर टू द गॉड। हमें अब चुप रह करके स्टेप बैक करना चाहिए और भगवान के आगे सरेंडर करना चाहिए, अपना ईगो गेम ख़त्म करना चाहिए। जो लोग भी ईगो प्ले करते हैं उनका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। इट्स अप टू यू एंड कम्युनिकेट क्लियरली। कहा ना कि इवन अगर आप अपने प्रेयर्स भी कर रहे हो, अगर आप अपनी प्रार्थनाएं भी कर रहे हो भगवान से, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या प्रार्थनाएं कर रहे हो, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव। क्योंकि आपके जो ओपोनेंट्स हैं जिन्होंने ये वुडू डॉल एंड ऑल दैट कर रखा है, इनको अपनी प्रेयर्स ही क्लियर नहीं है, मतलब क्लियर हैं, इनको ये चाहिए कि आपको वो मतलब नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो जिस भी लेवल का नुकसान है, ठीक है। अब वो इतने बड़े बड़े कांड कर रहे हैं तो कोई छोटा नुकसान तो वो नहीं ही चाहते हैं, चाहते तो वो कुछ बड़ा ही है, राइट। लेकिन वो जो ये चाह रहे हैं, वो ये उनको ये देखना पड़ेगा कि वो किस डायरेक्शन में किसकी पूजा कर रहे हैं, किसके आगे हाथ जोड़े बैठे हैं, ठीक है। ये समझना होगा। अगर कोई ये नहीं समझ सकता है कि वो किसके आगे सर झुका रहे हैं, किसके आगे सरेंडर कर रहे हैं, तो ये हम सबके सोचने की बात है। दिस इज़ व्हेन रीसेट हैपन्स, जब रीसेट होता है ना, जब विनाश और सृजन फिर से होता है, तब हम सबको एक्चुअली ये सोचना होता है कि हमें एक्चुअली ज़िंदगी में क्या चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि कौन से रिश्ते से क्या चाहिए, आई एम सेइंग ज़िंदगी से क्या चाहिए, ज़िंदगी में क्या चाहिए।
ये जब तक हमें क्लियर नहीं है तब तक हम सेम गलतियाँ दोहराते रहते हैं, ठीक है, और सेम तरीके के लोगों को भी अट्रैक्ट करते रहते हैं। ओके बेटा, आई एम सॉरी, मैंने इट्स ओके। आस्क योर एंजल्स, प्लीज़ कनेक्ट योर एंजल्स। आप जिस भी धर्म से आते हैं अपने भगवान के सामने बैठें पूरा डेडिकेशन के साथ, अपने ऊपर वाले, अपने उच्च, अपने हायर सेल्फ के साथ में बैठें, के सामने बैठें, उनसे बात करें, उनसे डिस्कस करें, उनसे पूछें क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ, और अगर कुछ गलत है, कुछ गड़बड़ है तो प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मेरे हाथ से गलतियाँ ना हों, जो मेरी गलतियाँ हो गई हैं मैं उन्हें सुधारूँ। लेकिन ये काम करने के लिए पहले ये स्वीकार करना ज़रूरी है कि मैं एक इंसान हूँ और मुझसे गलती हो सकती है, ठीक है। गलती ठीक करने के लिए गलती को स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट अपने भगवान के सामने, ठीक है। और फिर सुधारने के लिए, गलती सुधारना आसान काम नहीं है, उसमें चोटें बहुत लगती हैं क्योंकि गलती की होती है। भाई कर्म है तो दंड भी है ना, तो उसके लिए भी रेडी रहना होता है। और ये जो व्यक्ति हैं, मुझे नहीं पता, ये अहंकारी इतने हैं, इस कदर अहंकारी प्राणी हैं, इस कदर अहंकारी प्राणी हैं कि मुझे नहीं लगता है कि ये रियलाइज़ करेंगे। कर लें, जितना जल्दी कर लें उतना अच्छा है, वरना महाशिव महादेव की एनर्जी तो है ही यहाँ पे। दे विल हैव इट बैक वेरी वेरी सून, बहुत जल्दी इनको अपने कर्मों का दंड मिलने वाला है या मिलना शुरू हो गया है। फ्रेंड्स, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए हो या कोई भी उपाय चाहिए हो, इसके लिए आप मैसेज करना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें फॉर फ्री मेडिटेशंस एंड अदर सर्विसेज इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग। चलिए, टेक केयर और लुक फॉरवर्ड पॉजिटिवली बिकॉज योर लाइफ इज़ रीसेटिंग। पॉजिटिवली आगे अपने जीवन की तरफ देखें क्योंकि आपका ज़िंदगी रीसेट हो रही है, फिर से शुरू हो रही है। आपकी जो भी एज है, आपका जो भी जेंडर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।